तो आज दिन के शुरुआत में निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा नीचे आ गया। यहाँ पे अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे कैसे काम हुआ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हमें पूरा का पूरा दिन का पता चलेगा। यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे नीचे आ गए। नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत एक टाइम एक जगह पे वक्त बिताया। उसके बाद देखिए दिन के अंत में वो पॉजिटिव धीरे धीरे करके ऊपर गया और पॉजिटिव क्लोजिंग किया। ऐसे ही बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं हुआ, ऐसे ही काम हुआ था। यहाँ से अगर देखो बैंक निफ्टी के ऊपर जाओगे, बैंक निफ्टी में कैसे काम हुआ 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते बैंक निफ्टी में कैसे काम हुआ। यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुआ था थोड़ा बहुत। यहाँ से देखिए 3 अप्रैल का जो चार्ट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन उसके बाद एक ही जगह पे सस्टेन किया और बैंक निफ्टी बहुत ही स्टेबल था। और ओवरऑल बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ से अगर आप देखोगे कि पूरा का पूरा धीरे धीरे करके ऊपर चला गया और पॉइंट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का कल से क्लोजिंग से 200 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग किया। तो अगर आप यहाँ से जाओगे, अगर पहले हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी में क्या कैसे काम चल रहा है अभी। यहाँ से देखिए निफ्टी का मूवमेंट क्या क्या हो सकता है। यहाँ से हमने बोला था कि इस रेंज के ऊपर जब यहाँ पे बाउंस ले रहा है तो ये जो पहला बाउंस 20 मूविंग एवरेज तक होगा। हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है ऊपर की तरफ, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से ऊपर इसको रेजिस्टेंस फेस नहीं किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज इस टाइम फ्रेम को रहेगा। तो यहाँ से इस 17,500 में आ रहा है, अभी निफ्टी खड़ा है 17,400 में। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके उसके बाद नीचे की तरफ बाउंस ले सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है, क्योंकि अभी नीचे का काम बाकी है। क्योंकि अभी तक अगर आप पूरा का पूरा निफ्टी का सिनेरियो समाप्त करोगे कि अभी तक यहाँ पे निफ्टी में देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज ऑलरेडी नीचे की तरफ तोड़ चुका है। यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज का जो ग्रीन लाइन है वो तोड़ चुका है नीचे की तरफ। प्राइस वाइज भी यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़ चुका है नीचे की तरफ। और यहाँ से देखिए नीचे जाने के बाद यहाँ से 200 डेज मूविंग एवरेज जब तोड़ा नीचे की तरफ, उसके बाद देखिए नीचे जो वीकली का 100 मूविंग एवरेज है वो उतना तक नहीं आया। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये इस लाइन को टच करना चाहिए था, क्योंकि जो 200 डेज मूविंग एवरेज है डेली मूविंग एवरेज, 200 डेली मूविंग एवरेज के बाद वीकली टाइम फ्रेम आता है। तो वीकली का 100 मूविंग एवरेज आता है, उसके बाद वीकली का 200 मूविंग एवरेज आता है। तो वीकली 200 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसके पहले वो वीकली का 100 मूविंग एवरेज आता है। जैसे हम यहाँ पे भी देखा कि जो जून जुलाई में जो सिनारियो हुआ था 2022 में, वहां पे भी इस जगह पे रेस्पेक्ट किया था। उसके बाद उसके पहले भी अगर आप देखोगे 26 अगस्त 2019, अक्टूबर 2018, तो इस जगह पे ही वीकली 100 में बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। तो वीकली 100 बहुत ही क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए। तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया था इस लेवल को। अगर आप देखोगे सितंबर 2020, तो उसके बाद यहाँ पे जून 2022, और उसके बाद अभी यहाँ पे रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस जगह पे आया नहीं। तो इस जगह पे आने से पहले यहाँ पे जो नेक्स्ट रैली नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट कैसा होगा वो इस जगह पे आने के बाद ही डिसाइड होगा। क्योंकि तो इस तरीके से जब काम होता है, तो अभी तो यहाँ पे बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे आना इसको पड़ेगा। जैसे हम जून में भी देखा, यहाँ पे इस लेवल पे आया था मई के दौरान, यहाँ पे नीचे गया था, लेकिन पूरा का पूरा नहीं गया। उसके बाद देखिए 200 मूविंग एवरेज तक बाउंस लेने के बाद यहाँ पे नीचे गिरा था। तो वैसे ही काम हो सकता है इस जगह पे, लेकिन इसको नीचे आना ही होगा, क्योंकि डेली का 200 डेज मूविंग एवरेज तोड़ चुका है नीचे की तरफ। तो यहाँ से वीकली का 100 तो यहाँ पे आना ही है। तो पहले इसको टच करेगा, देखते हैं इस जगह पे कैसे काम होता है। इस जगह पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकता है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ गिर सकता है। तो अभी हमारे स्टॉक्स के ऊपर शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स में अलग से काम होते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स इस दौरान भी चले जाते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद जब नीचे गिरते हैं तो इतना ज्यादा करेक्शन नहीं होता। तो उस तरीके से काम हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ से अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर जाएंगे, बैंक निफ्टी कंपैरिजन में बहुत अच्छा चार्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन फेस किया था इस जगह पे जो 22 मार्च। मैंने सोचा था कि नीचे जाएगा, लेकिन नीचे नहीं गया। उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन और हमें यहाँ पे भी बाउंस देखने को मिल सकता है इस 200 डेज मूविंग एवरेज तक। यहाँ से इतना तक तो 17,500 तक तो यहाँ पे आना चाहिए। वो आने के बाद ही यहाँ पे रिजेक्शन फेस करेगा, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि इतना तक ही रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो कभी भी यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजेक्शन के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे नीचे की तरफ गिर सकता है। तो वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है। आज भी अगर आप देखोगे कि गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे गया, उसके बाद ऊपर चला गया है। तो इससे ये सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ से बाउंस, ये जो बाउंस ले रहा है वो कभी भी यहाँ पे नीचे की तरफ ऊपर नीचे कर सकता है। तो आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है, और शॉर्ट पोजीशन अभी भी नहीं बन रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें पहले वीकली 100 जो मूविंग एवरेज उसको टच करने देना है, उसके बाद ही हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी दिशा में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर थोड़ा कम कर दोगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऊपर नीचे कर रहा है, तो ट्रिकी सिचुएशन है अभी। तो अभी हम स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते बुधवार को, क्योंकि कल मार्केट क्लोजिंग रहेगा, मार्केट क्लोज रहेगा महावीर जयंती के दौरान। तो अब हम परसों मिलेंगे, परसों कैसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।